कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया जाए कि छत कमज़ोर ना हो। और उसमें अक्सर देखा जाता है कि छत ढलवाने के 1 से 2 दिन के बाद उसमें श्रिंकेज क्रैक आ जाता है। यानी कि बहुत जगह छत पे देखा गया है कि उसमें दरार आ जाती है। तो ऐसा कौन सा उसमें सीमेंट इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा छत भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हो, उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और हमारा जो छत है उसमें कोई सीलन की समस्या ना आए। बहुत जगह देखा जाता है कि एक सीज़न या 2 सीज़न बाद बरसात में छत से पानी टपकने लगता है। तो ऐसा कौन सा सीमेंट इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा डैम्पनेस का भी शिकायत ना हो, छत भी स्ट्रांग हो और उसमें हमारे छत में क्रैक भी ना आए। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट सीमेंट का नाम बताऊंगा जो कि छत के कास्टिंग के टाइम में आपको वही सीमेंट इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। इसमें बताई गई जो भी बातें हैं मैं इसमें आगे ये भी बताऊंगा कि छत डलवाने के टाइम में आपको 1-2 बातों का ध्यान से हमारा नाम बताऊंगा जो कि छत के कास्टिंग के टाइम में आपको वही सीमेंट इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। इसमें बताई गई जो भी बातें हैं मैं इसमें आगे ये भी बताऊंगा कि छत डलवाने के टाइम में आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या बातें ध्यान देनी है और साथ में आपको इस छत में केमिकल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूंगा, सभी लोग जानते होंगे कि सीमेंट 2 टाइप की आती है। पहला कि एक ओपीसी आता है, दूसरा पीपीसी आता है यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब ऑर्डिनरी ओपीसी जो सीमेंट आती है हमारी उसमें 3 कैटेगरी होती है, 33 ग्रेड की, 43 ग्रेड की, 53 ग्रेड की। तो ज़्यादातर देखा जाता है तो ओपीसी 53 ग्रेड बोला जाता है लगाने को। लेकिन ओपीसी 53 ग्रेड जो होता है वो मार्केट में आजकल बहुत कम मिलता है। अब और जो पीपीसी होता है ज़्यादातर आप जितने भी साइट पे देखेंगे या फिर आजकल जितने भी दुकान होते हैं ज़्यादातर वहाँ पीपीसी का ही सीमेंट मिलता है। पीपीसी सीमेंट कहने का मतलब है जैसे कि आप देखेंगे बिरला का हो गया, अल्ट्राटेक का हो गया या श्री का हो गया, जो भी है जेके सीमेंट हो गया। तो जितने आजकल आ रहे हैं सारे पीपीसी सीमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि जो हम ओपीसी सीमेंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओपीसी सीमेंट कुछ हद तक ठीक होता है, तो बहुत हद तक जो है वो आपका पीपीसी सीमेंट बेहतर होता है ओपीसी से। अब पहला उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर स्ट्रेंथ आपको जल्दी चाहिए, मजबूती मतलब शॉर्ट का काम है, तो आप ओपीसी सीमेंट वहाँ इस्तेमाल करें। तो 7 दिन में जो आपको मजबूती, पीपीसी सीमेंट 28 दिन में छत को मजबूत करता है, ओपीसी 7 दिन में कर देता है। तो आप वहाँ पे शटरिंग बहुत जल्दी आप 7 से 8 दिन पे, 10 दिन पे खोल सकते हैं। वहीं अगर आप पीपीसी सीमेंट से, ये नॉर्मल जो सीमेंट आते हैं उससे अगर आप छत की ढलाई करवाते हैं तो जो आपको शटरिंग है वो 15 से 20 दिन के बाद खोलनी पड़ेगी। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप ओपीसी सीमेंट, देखिए मजबूती तो आपको मिल जा रही है लेकिन उसमें बहुत सारी शिकायतें भी हैं। जैसे कि अगर आप ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर आप देखते हैं कि छत पे जो क्रैक आता है वो ओपीसी सीमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्रैक ज़्यादा आता है। अब वो क्रैक ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि ओपीसी सीमेंट जितना जल्दी स्ट्रेंथ देता है उतना ज़्यादा उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। यानी कि जब सीमेंट हम मसाले बनाते हैं उसमें फिर छत की ढलाई के बाद जब उसमें हम पानी छोड़ते हैं, पॉन्डिंग करते हैं पानी की, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। तो क्या करता है कि वहाँ पे बहुत जल्दी क्रैक डेवलप हो जाता है अगर अच्छे से उसको थोड़ा सा भी पानी का कमी हुआ तो, या गर्मी ज़्यादा पड़ा तो उस जगह पे पीपीसी सीमेंट जो होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है क्योंकि उसमें वो सीमेंट के रिएक्शन को स्लो कर देता है, कम कर देता है, और उस प्रॉपर आप पानी का ध्यान रखें तो उसमें क्रैक नहीं आता है। यानी कि पहली बात कि पीपीसी सीमेंट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रैक आने का चांस बेहद कम हो जाता है। दूसरी बात होता क्या है कि ओपीसी सीमेंट जितना जल्दी अगर 7 दिन में स्ट्रेंथ आपको दे दे रहा है तो वहीं तक स्ट्रेंथ छत का रह जाता है, यानी ड्यूरेबिलिटी देखा जाए तो वहीं तक रह जाता है। और वहीं अगर आप पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीपीसी सीमेंट पे आपको क्या करना है कि हमेशा पानी का पॉन्डिंग लगाते हैं, पानी मारते हैं, क्यारी बना के पानी भर के रखते हैं 28 दिनों तक। तो आपके छत के मजबूती को 28 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। यानी कि ओपीसी सीमेंट अगर मान लीजिए जाके 80% आपका मजबूती दे दिया तो पीपीसी सीमेंट 28 दिन तक आपका मजबूती को बढ़ाते रहता है। यानी कि वो आपको 90 से 100% तक, यानी 1 महीने 40 दिन तक ये मजबूती को बढ़ाते रहता है। यानी एक तरह के तरीके से देखा जाए तो ओपीसी से ज़्यादा मजबूती आपका पीपीसी जो हमारा नॉर्मल सीमेंट मिल रहा है मार्केट में वो देता है। ओपीसी सीमेंट में एक और शिकायत ये होती है कि ओपीसी का जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत तेज़ होता है। जैसे कि आप ओपीसी का मसाला आप इस्तेमाल करते हैं, छत के लिए बनाते हैं, तो वो आधे घंटे 20 मिनट में सेट हो जाता है अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक जगह रख देते हैं। और वहीं पीपीसी का मतलब नॉर्मल सीमेंट का मसाला बनाते हैं तो आराम से आपका वो करीब 40 मिनट से लेके 1 घंटा तक वो नॉर्मल रहता है, यानी उसको आराम से आप रीयूज कर सकते हैं।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि ओपीसी सीमेंट आजकल दोस्तों मार्केट में बहुत कम मिलता है। ये ऑर्डर पे ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ओपीसी सीमेंट में खास कर रॉ मटेरियल जो क्लिंकर होते हैं वो आजकल बहुत मुश्किल हो गया है क्लिंकर रॉ मटेरियल वहाँ पे निकालना। तो वहाँ पे क्या है कि लाइम, सिलिका, आयरन ये सब मिला के फिर ओपीसी सीमेंट बनाया जाता है, तो उसका रेट भी बढ़ जाता है। और पीपीसी सीमेंट में होता क्या है कि ये तो केमिकल मिलाए ही जाते हैं, साथ में जो आजकल बहुत सारे इंडस्ट्री है तो उसमें से जो फ्लाई एश निकलते हैं उसी को मिक्सिंग करके पीपीसी सीमेंट बना लिया जाता है। तो इस वजह से हर जगह पीपीसी अवेलेबल होता है, उसका रेट भी कम होता है। और ओपीसी के मुकाबले पीपीसी जो है अपना सीमेंट जो है वो 30 से 50 रुपए के आसपास इसका रेट भी कम होता है, और ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर ले कि सीमेंट का कौन सा इस्तेमाल करना है, जो मैं बताया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीमेंट सब अच्छा होता है, कोई सीमेंट खराब नहीं है। नॉर्मल जो भी सीमेंट आजकल मार्केट में मिल रहा है सब अच्छा है, लेकिन बेसिकली जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो अपने साइट पे यूज किया जा रहा है और भी 2-3 साइटों पे जो यूज किया गया है, मैं कह रहा हूँ कि आपको पीपीसी सीमेंट जो आजकल वेदर सील्ड या वेदर प्लस जो वाटर प्रूफ सीमेंट मिलता है वही इस्तेमाल करना है। मेनली 3-4 सीमेंट का मैं बताऊंगा, आप इसी सीमेंट को अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है। पहला नंबर पे हमारा जो मैं यूज किया था अभी वो है एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड, जो आप फोटो में देख रहे हैं ये सीमेंट है। ये काफ़ी हद तक बेहतर है। ये पानी वाटर सील्ड मतलब दोस्तों ये वाटर रिपेलेंट का काम करता है, यानी कि जो भी आपका बारिश का पानी आता है या इस पे जो डैम्पनेस सीलन की शिकायत मैं बताया था, वो पानी को यहाँ नीचे ऑब्जर्व नहीं होने देता है। वो पानी को, जैसे वाटर प्रूफ का काम क्या होता है कि पानी को बाहर से बाहर हटा देना, तो वही वाटर प्रूफ सीमेंट इसी के लिए बनाया जाता है। इसमें आपको केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केमिकल से याद आया कि बहुत लोग कहते हैं कि छत में क्या केमिकल यूज कर लिया जाए। दोस्तों केमिकल आप यूज करें बेहतर है, जितना आप केमिकल देंगे आपका छत उतना मजबूत होगा और डैम्पनेस की कभी शिकायत नहीं रहेगी। अब बात यह आ जाता है कि केमिकल जो लोग यूज करते हैं वो उनका जो मिक्सिंग करने का प्रोपोर्शन होता है वो गलत होता है। अगर मिक्सिंग सही ढंग से करके सीमेंट में और उस केमिकल को मिला के यूज किया जाए तो आपके छत काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अब केमिकल के लिए मैं आपको बता दूं कि सीका का भी केमिकल है, डॉक्टर फिक्सिट का LW+ या URP जो मिलता है वो भी अच्छा केमिकल है। फिर मैं यहाँ जैसे देख रहे हैं आप बाल्टी की सेफक्रिट का यहाँ पे केमिकल यूज किया जा रहा है, फॉस्रोक का केमिकल है। तो केमिकल जो है जिस तरीके से बाल्टी पे आपको इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि कितना सीमेंट में कितना यूज करना है, आपको अच्छे से मिक्सिंग पे ध्यान देना है। आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपका छत काफ़ी मजबूत होगा। तो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ये प्लस पॉइंट है। तो पहला सीमेंट मैं बताया आपको एसीसी गोल्ड वाटर सील्ड। अब दूसरा सीमेंट की बात कर ले तो अल्ट्राटेक की पीपीसी वेदर प्लस जो सीमेंट आती है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी सीमेंट है। ये हमने खुद अपने साइट पे इसको यूज करके देखा है। ये पिछले सीजन में या कई बार हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने भी बताया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट से छत कराने पे उनका जो डैम्पनेस का शिकायत था अब वो नहीं होता है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी सीमेंट माना जाता है। तो आप भी अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट ज़रूर यूज करें। तीसरे नंबर पे जो मेरा सीमेंट आता है वो आता है अंबुजा का। अंबुजा का 2 सीमेंट, मैं कहता हूँ कि अंबुजा प्लस और एक होता है अंबुजा कवच। तो ज़्यादातर जो अंबुजा कवच होता है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। आप छत में अंबुजा कवच जो सीमेंट है वो बहुत इस्तेमाल करेंगे तो आपका छत काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो ये जो 4 सीमेंट है इस पे सबसे ज़्यादा जो आप फोकस कर रहे हैं वो अंबुजा कवच सीमेंट पे कर सकते हैं, या अल्ट्राटेक वेदर प्लस पे, या तीसरे नंबर पे जो हमारा एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड है ये आप सीमेंट यूज कर सकते हैं।